हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज आपको अभी स्लाइड पे कुछ दिख रहा है, राइट। सब जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर से हमारा पाला दिन में कितनी बार ही पड़ता है। मार्केट गए, कुछ सामान, 1 दर्जन केले ले आने हैं। अब 1 दर्जन में कितने केले होंगे वो हमें पता होना चाहिए। 12 केले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों के लिए टॉफी लेनी है, 5 टॉफी लाना है, 10 टॉफी लाना है। ये हमारा डेली ही इससे पाला पड़ता रहता है। लेकिन उसके नीचे आते हैं हम लोग, एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। अब ये क्या भला है, नेचुरल नंबर, होल नंबर क्या है ये। तो ये हमें आज हम इसी पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम समाज में रहते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, तो आ जाते हैं प्राकृतिक नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें दिया, ठीक। इसमें क्या रहता है कि अब कोई जो है, जैसे चरवाहा ही है, उसने जो है गाय भैंस ले गया, तो एक अगर उसको काउंटिंग नहीं भी होता है तो सब एक अनुमान लगा लेते हैं। या किसी पत्थर के साथ उसको काउंट कर, कि इतने गायों के साथ, गाय भैंस जो भी हैं उनके साथ कुछ पत्थर, कुछ पेड़, कुछ का किसी चीज का एक वो अनुमान लगाए रहते हैं कि हमने इतने रस्सी के साथ इतनी गाय बांधी थी, तो हमारी इतनी गाय हैं। वापस इतनी रस्सी के साथ इतनी गाय आ गई तो बराबर आ गई, ज्यादा आई तो किसी और की ले आए, कम आई तो कुछ छूट गया। काउंटिंग तो करना ही पड़ता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका प्राकृतिक संख्या चली आ रही है, ये प्राकृतिक संख्या होती है। अब कभी कई बार होता है कि अगर किसी के पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम। मान लीजिए कि जैसे आपके पास 4 टॉफी थी और हमने बोला कि 2 टॉफी अपने भाई को दे दीजिए, 2 टॉफी अपनी बहन को दे दीजिए। आपके पास कितनी टॉफी बची, और आपको संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आता है, तो आप क्या कर पाएंगे। 2 टॉफी भाई को दिया, 2 टॉफी बहन को दिया, 2 और 2 4 हो गया। आपके पास 4 टॉफी थी, चारों टॉफी चली गई, आपके पास कितना बचा आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से तो कोई संख्या आपके पास नहीं बची। तब आविष्कार हुआ जीरो का। जीरो, हमें पता है कि जीरो का आविष्कार भारत में हुआ, आर्यभट्ट जी ने जो है इसका आविष्कार किया था। तो हमने जो है दुनिया को जीरो बताया। तो संख्याएं जो हैं जीरो के साथ जब जुड़ गई तो वो हो गई होल नंबर, ठीक है। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, बहुत ही आसान है। और कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो आपको आप समझ सकते हैं कि होल नंबर में जीरो इंक्लूडेड रहता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में, और कोई डिफरेंस खास नहीं है, ठीक है। अभी आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, सबसे बड़े नंबर्स में देखिए, बड़े बड़े अल्फाबेट्स में क्या लिखा हुआ है, रियल नंबर्स, ठीक है। हम अभी रियल नंबर की बात करेंगे, ठीक है। रियल नंबर आपकी जो आपको रियल में हैं। अभी इससे पहले हमने होल नंबर, नेचुरल नंबर की बात कर ली। देखेंगे आप अभी स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे सबसे छोटे सर्कल में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, उसके ऊपर जो है होल नंबर, यहाँ पे ये होल नंबर, ठीक है। हम इससे पहले नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों की बात कर चुके हैं ना। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक जो भी चले जाइए, पॉजिटिव नंबर्स हैं ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। होल नंबर जो है जीरो इंक्लूडेड रहता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक। अब आ जाते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक। पूर्णांक मतलब कि इसमें जो है आपकी निगेटिव संख्या भी, निगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड रहेगी। -1, -2, -3, -1, -2, -3, -4, ऐसे, और 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपको
इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर हो गया। अब आ जाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब कि ऐसी कोई भी संख्या है जो है P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके। किसके रूप में? P अपॉन Q। ठीक, जैसे कि 2/5, ठीक, 3/7, कोई भी संख्या है जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जा सके। अब मान लीजिए हमने बोला नंबर 4, ओनली 4, ये रेशनल नंबर है या नहीं है? बताइए, कोशिश करिए, ट्राई करिए। आप कहोगे कि P/Q के रूप में तो नहीं है, ये ओनली 4 है, ये कैसे होगा रेशनल नंबर? नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो है, जिसका कोई नहीं है उसका 1 होता है। हम 4 के नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 अपॉन 1 लिखा जा सकता है और ये आपकी रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर्स को हिंदी में परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बगल में आप देखेंगे एक छोटा सा ये है सर्कल, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ओवल शेप है, जो भी समझ लीजिए, सर्कल ओवल। यहाँ लिखा है इरेशनल नंबर्स। अब ये क्या है? इरेशनल नंबर। ये तो कुछ नया सुनने मिल रहा है। रेशनल नंबर तक तो हमने समझ लिया कि ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है भाई? ये तो कुछ नया है। आपने अगर फ्रैक्शन पढ़ा हो इससे पहले, तो क्या है कि फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल में बदल सकते हैं। आपको आता है? जैसे 2/5 है, 2/5, आपको ये फ्रैक्शन है, इसको डेसिमल में बदलना है तो क्या करेंगे हम? 5 से 2 में डिवीजन करेंगे। ठीक है, 5 से 2 में डिवीजन कर दिया हमने। 5 से 2 में डिवीजन करेंगे, नहीं डिवाइड होगा, क्या करेंगे? यहाँ पे पॉइंट बढ़ा देंगे। ठीक है, और पॉइंट जैसे बढ़ा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब 5 की टेबल में 20 कब आता है? 4 टाइम्स 5, 4 जा 20। ठीक, 0.4 हो गया। ठीक, 0.4 हो गया। ये जो है आपका, आपने इसको डेसिमल में बदल लिया। एक लिमिट पे जो है ये नंबर जो है, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है, ये नंबर टर्मिनेट हो गया, 0.4 आ गया इसका। कुछ नंबर्स ऐसे भी हैं कि डेसिमल में हम बदले हैं उसको और वो टर्मिनेट ना हो। ठीक है, कोई नंबर है आपके दिमाग में? सोचिए सोचिए, बहुत से नंबर मिल जाएंगे आपको। मैथ में तो भरा पड़ा है, भंडार है पूरा। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो हम आपको हेल्प करते हैं। देखिए, पाई सुना है आप लोगों ने? बहुत हर जगह ही भाई, आपने अगर सर्किल पढ़ा है उसमें पाई के बिना तो कोई काम ही नहीं है। तो पाई इसका सिंबल है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 22/7, 22/7। इसको कभी आपने बदलने की कोशिश की डेसिमल में? 7 से 22 में जब डिवीजन करेंगे हम तो क्या आएगा बताइए? 7 की टेबल में 3 बार में 3 टाइम्स जो है 21 आता है। 7 3 जा 21। ठीक, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 1 गए, 1 आ गया। अब 7 से 1 में डिवीजन जाएगा नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे हम? पॉइंट बढ़ाएंगे। पॉइंट जैसे ही बढ़ाए यहाँ पे 0 1 बढ़ जाएगा। अब 7 से 10 में डिवीजन करना है, 1 टाइम्स जाएगा ये। ठीक है, 7 1 जा 7, यहाँ पे 10 में से 7 गए, 3 आ गया। अब 7 से फिर 3 में डिवीजन नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया, क्योंकि एक पॉइंट हमने ऑलरेडी यहाँ बढ़ाया हुआ है, इसलिए यहाँ 0 अपने आप बढ़ जाएगा, एक 0 तो बढ़ ही जाएगा। फिर जब हम डिवीजन करेंगे तो 7 4 जा 28। ठीक, डिवीजन अगर आपको नहीं आता तो इससे पहले के वीडियोज में डिवीजन मैंने सिखाया हुआ है, उस पर चले जाइए और आपको मिल जाएगा। 7 4 जा 28। ठीक, फिर आया यहाँ पे 10 में सेट गए 2। ठीक, और ये कुछ नहीं, 2 में फिर से नहीं जाएगा तो यहाँ पे फिर 0 बढ़ा दिया हमने, 7 2 जा
14, ठीक। 20 में से 14 गए, 20 में से 14 कितना जाएगा, तो कितना आएगा 6, ये आपको पता ही है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 6 में फिर 6 जो है 7 से छोटा है, फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाया हमने, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, ठीक। 56 में से हमने 60 में से 56 घटाया, कितना आएगा 4, फिर 4 नहीं गया, 7 से अगर डिवीजन करेंगे 4 में तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाया, यहाँ पे जो है 7 5 जा 35, 35 40 में से 35 घटाएंगे, कितना आएगा 5, फिर आगे 0 बढ़ाएंगे, 50 हो गया, 7 7 जा 49, ठीक। 49 आ गया आपका, ओके। 50 में से 49 गए 1, ये यहाँ पे देखिए रिपीट हो गया, ठीक। लेकिन ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक। आपका ये आता जाएगा, आप डिवीजन करते जाइए, नंबर आती जाएगी, टर्मिनेट नहीं होगा। तो इस तरह की जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, जो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो है इरेशनल कहलाती हैं। ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग कोई भी हो सकती हैं, ये इरेशनल नंबर होती हैं या फिर परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। बाकी ऐसे ही और सेशन के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और रेशनल नंबर का एक पूरा वीडियो लेके हम आने वाले हैं, क्योंकि आपके क्लास 6 7 8 में रेशनल नंबर बहुत डिटेल में दिया हुआ है और आपको उसकी बहुत ज़रूरत भी पड़ती है, तो उसको हम नेक्स्ट उसमें ज़रूर लेके आएंगे, तो उसको भी जो है देखिएगा। तब तक जो है, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है।